नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को पढ़े थे। अगर आप क्लास अटेंड किए हैं तो बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है ताकि जो है एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको अपने जीवन में काम आएगा। जो आपका लाइफ है उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम ऐसा चीज़ है जो सभी के जीवन में कभी ना कभी काम आता ही आता है। इसलिए जो आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। तो हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आज हम लोग जो है मूवी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम इसका ट्रेलर देख लिए थे। ट्रेलर में हम लोग जो है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, यानी इतिहास के बारे में हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो है मेन टॉपिक पर आएंगे, जिसको हम लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर 147, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124 से 147 तक, और भाग 5। तो इसमें देखने को मिलेगा आपको सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में। और अनुच्छेद आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 124 से 147 तक जो है ये देखने को मिलता है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो है इसका जो है गठन की बात आती है। तो गठन की बात हम जब करते हैं तो अनुच्छेद, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है आखिर किस प्रकार से होता है और किस आर्टिकल में जो है इसकी चर्चा है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की गठन की जब हम चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद जो है 124 का क बोलिए या फर्स्ट बोलिए, यानी आर्टिकल जो है 124 के 1 में कहा गया है कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसमें जो है कुल जो है 8 मुख्य न्यायाधीश होंगे। कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो मुख्य न्यायाधीश तो 1 होंगे, सॉरी, अगर हम मुख्य न्यायाधीश 8 बोले हैं तो वहां पर करेक्शन कर लीजिए, यानी न्यायाधीश कितने होंगे? कुल 8 होंगे। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। तो मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा आपका 1 प्लस 7 जो हो जाएगा आपका अन्य न्यायाधीश। तो 1 प्लस 7 इक्वल टू 8। ये है मूल संविधान में, यानी भारत का जब संविधान बना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1950 को जो है ये बनकर जो है 49 को जो है बनकर ये तैयार हो गया था। तो जब तैयार हो गया तो उस समय भी कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया, लेकिन पूरी संविधान की जब हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। तो मूल संविधान में जो है 124 के फर्स्ट में कहा गया कि भारत में जो है एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो 8 होगी, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होगा और बाकी जो है अन्य न्यायाधीश यानी जस्टिस होगा। तो इन सभी को जो है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो है, संसद के माध्यम से जो है इसकी संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी न्यायाधीशों की जब हम संख्या की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश की बात हम करते हैं, यानी टोटल न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं, इसकी संख्या में वृद्धि करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया? तो संसद को दिया गया, भारत की जो संसद है। अब बात ये आती है कि भारत की संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो है कमी कर सकती है क्या? वृद्धि तो आप लोग जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी वर्तमान में जो है 34 है, इससे पहले 31 था।
ये तो आप जानते होंगे भली भांति कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या संसद को ये पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कमी कर सके? तो याद रखिएगा, नहीं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन बन सकता है। आखिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद के द्वारा कमी कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। तो संसद को यह पावर दिया गया कि इसकी संख्या में आप बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि भारत की जनसंख्या दिन दुनी रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ रही है और उसके साथ साथ केसेस भी बढ़ रही है। तो न्यायाधीश बढ़ेगा तभी तो केस को हैंडल कर पाएगा। जब न्यायाधीश घट जाएगा तो केस बहुत सारा पेंडिंग रह जाएगा। इसलिए न्यायाधीश की संख्या को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भारत के लोगों के पास जो है ना, पैदा करने के लिए जो है बहुत टाइम है, बहुत। अभी हम लोग जो है कुछ दिनों के बाद जो है चीन को पीछा छोड़ के हम लोग जो है आगे की ओर निकल गए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग जो है फ्री के काम खूब करते हैं। बच्चा पैदा करने में कुछ थोड़ी लगता है, तो लोग करते हैं खूब। देखिए, तो अब हम देखेंगे कि कब कब जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो प्रारंभ में कितना था? 8 था। तो पहली बार जो है 1956 में, याद रखिएगा, 1956 में पहली बार जो है न्यायाधीशों की संख्या की जो है वृद्धि की गई। और ये वृद्धि जो हुआ 8 से बढ़कर जो है 11 किया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो है 8 से बढ़कर 11 किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। दूसरी बार जब हम बढ़ोतरी की बात करते हैं तो 1960 में हुआ। 1960 ईस्वी में जो है इसकी संख्या में बढ़ोतरी किया गया था। अब जो है 11 के स्थान पर जो है इसकी संख्या को 14 कर दिया गया, 14th। यानी 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ी थी? तो 3 बढ़ी थी। 11 से कितना कर दिया गया? 14 कर दिया गया। इसके बाद जो है 1978 में 14 से लेकर जो है इसकी संख्या को 18 कर दिया गया। 18, 14 से कितना हो गया? 18, 1978 ईस्वी में। ये तीसरी बार था जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया। तो याद रखिएगा, 8 से 11 हुआ, 11 से फिर 14 हुआ, 14 से फिर 18 हुआ। उसके बाद जो है 18 से छलांग लगाकर सीधे हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये बात हो जाएगी 1986 में। 1986 में 18 से ये पहुंच जाएगा कितना? 26 में। तो 18 से जो है ये 26 कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है ये संख्या जो है आगे की ओर बढ़कर जो है 31 हो जाती है। तो 2008 में इसकी संख्या जो है 26 से 31 हो जाती है। और उसके बाद जो है 2019 में 31 से जो है इसकी संख्या को 34 कर दिया गया। अभी वर्तमान में कितना है? 34 है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो आर्टिकल 124 के फर्स्ट यानी क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ अन्य न्यायाधीश, जो मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो दोनों को मर्ज करके जो है हमको टोटल कितना मिला था? 8। टोटल जो है 8 न्यायाधीश जो हम लोग को मूल संविधान में दिया गया। और साथ में ये कह दिया गया था कि भारत के जो संसद है उसको ये अधिकार दिया गया और कहा गया कि आप जो है समय समय पर जो है इसकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कमी नहीं कर सकते। कमी करने की पावर नहीं दिया गया। तो संसद जो है अपनी पावर का जो है बखूबी जो है उपयोग किया और 1956 में 11 कर दिया, 60 में 14 कर दिया, 78 में 18, 86 में 26, 2008 में 31 और 2019 में जो है 34 कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेज में, या कह सकते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या में जो है किस प्रकार से जो है वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि सर्वोच्च न्यायालय का कंस्ट्रक्शन यानी गठन जो है ये किस प्रकार से देखने को मिला। अब जो है अगला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति।
इसको आप लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद करें। देखिए इतना हम लोग को पढ़ें लेकिन जरूरत नहीं रहता है, आपसे पूछा नहीं जाता इतना कि कब जो है कितना बढ़ा। आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कितनी जो है जजों की संख्या है। तो याद रखिएगा 34, 33 प्लस 1, एक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, जो अभी जो है गवई साहब है। तो गवई साहब को याद रखना पड़ेगा आपको। तो 19 में ये घटना हुई थी, आपको ये ध्यान में रखना है। आप क्या करिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बेहतरीन तरीका से नोट्स बनाइए। अब हम लोग चलेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके शासक न्यायाधीश का जो है किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 124 का सेकंड अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 124 का सेकंड, ये क्लॉज 2 जो है इसमें जो है कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति जो है 124 के 2 के तहत किया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है 2 चीज है, एक है मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है अन्य न्यायाधीश। तो जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आएगी तो राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, उसके साथ साथ कुछ वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी सलाह लेगा, अगर हो सके तो हाईकोर्ट यानी कुछ राज्यों के हाईकोर्ट से भी सलाह ले सकता है। ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि राष्ट्रपति को उतना नॉलेज नहीं रहता है कि किसको हम जो है नियुक्त करें, किसको नियुक्त नहीं करें। इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ जो है हाईकोर्ट से भी कुछ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गया या वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनसे भी सलाह लेकर जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आती है उस समय भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन उस समय जो है राष्ट्रपति जो है हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से इस पर जो है सलाह मशवरा करें कि हम जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते हैं, कुछ हमको जो है सलाह दीजिए। या कुछ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ले सकते हैं कि हम जो है भारत का जो है अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना चाहते हैं, आप हमको सलाह दीजिए कौन सा व्यक्ति जो है परफेक्ट रहेगा इसके लिए। तो इस प्रकार से जो है नियुक्ति की प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। तो भारत में जो है इसी प्रकार से जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है चलती आ रही थी। तो उसी में जो है हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है कुछ सुधार करने के लिए या कह सकते हैं कि विकास, न्यायिक प्रक्रिया में जब जजों की नियुक्ति की बात आती है तो जजों की नियुक्ति में जो है कुछ सहूलियत लाने के लिए जो है एक सिस्टम लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। अब भारत में जो है अभी वर्तमान में देखेंगे कि हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सभी में जो है कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसी प्रकार से कॉलेजियम का जो विकास जो देखने को मिला, तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉलेजियम। अब ये कॉलेजियम है क्या? कॉलेजियम एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके जजों को नियुक्ति की जाती है इस प्रणाली के तहत। तो कॉलेजियम का विकास जो है एक ही बार में कॉलेजियम का निर्माण नहीं हो गया था, कॉलेजियम में जो है सुधार भी हुआ आगे चलकर। तो कॉलेजियम की जब हम चर्चा करते हैं तो कॉलेजियम में जो है सबसे पहला जो है न्यायाधीश का प्रावधान कह सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोलिए, या सीधे कह सकते हैं कि पहला जो न्यायाधीश का जो है प्रथम जजेज केस बोलिए, प्रथम जज
केस, पहला जज जो केस आया था, या कह सकते हैं कि कोलिजियम के लेकर जो पहला विवाद हुआ था वो हुआ था आपको 1981 में। 1981 में जो है प्रथम जज केस देखने को मिला था। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर जो है सरकार के सपोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा जो है इसमें जो है कह सकते हैं कि जजमेंट दिया गया था। इसमें कहा गया था, प्रथम जजेस केस में कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। तो इस केस में कहा गया था कि भारत सरकार मीन्स राष्ट्रपति, भारत सरकार ठोस सबूत देकर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो सलाह है उसको ठुकरा सकती है। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यानी CJI के सलाह को नहीं मानना मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो सलाह होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में, अगर सरकार के पास कोई ठोस सबूत है, ठोस प्रूफ है कि नहीं ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इसको जो हम जो है इस पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी उसके बाद को जो है सरकार जो है ठुकरा सकती है। ये प्रथम जजेस केस जो आया था उसमें जो है ये निर्णय लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको लोग को जो है याद रखना पड़ेगा। प्रथम जज केस जो है 1981 में देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय जज केस। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही निर्णय लिया गया। जब दूसरा जज केस आया था, सेकेंड जज केस जो आया था वो आया था आपको 1993 में। 1993 में जब 1993 में दूसरा जज केस आया था तो इसमें जो है फाइनली जाकर जो है कोलिजियम को जो है स्थापित किया गया था, कोलिजियम प्रणाली को स्थापित किया गया था। और इसमें कहा गया था कि एक हम व्यवस्था बनाएंगे जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश रहेगा, यानी 2 वरिष्ठतम, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश रहेगा। तो इस प्रकार से जो है पहली बार जो है कोलिजियम की व्यवस्था, यानी पहली बार जो है कोलिजियम स्थापित हुआ था। देखिए कोलिजियम को स्थापित करने के लिए जो है ये जज केस जो आप देख रहे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीसरा भी आएगा और कोलिजियम में फिर सुधार भी होगा। तो ये एक विकास था, कोलिजियम को स्थापित करने के लिए जो है ये एक विकास चल रहा था। किस प्रकार से जो है कोलिजियम को बनाया जाए, एक सिस्टम स्थापित किया जाए जिसके तहत जो है जज जो होगा इसमें न्यायाधीश जो होगा उसकी नियुक्ति की जा सके। तो जब 93 में दूसरा जज केस आया था तो उसमें जो है निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के गठन या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का गठन करने के लिए जो है उसमें जो है 3 लोगों का समूह बनाया गया, यानी ग्रुप बनाया गया। कोलिजियम में 3 लोगों का ग्रुप बनाया गया। कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकेले जो है सलाह नहीं देंगे। पहले क्या होता था, अकेले सलाह दिया जाता था कि हाँ इस व्यक्ति को हम प्रपोज करते हैं कि भारत का जो है मतलब अगला जो है न्यायाधीश बना दीजिए। लेकिन उसके बाद जो है 93 में कहा गया कि नहीं, अब जो है अकेले आप निर्णय नहीं दीजिएगा, अब जो है ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप से निर्णय लेकर फिर आप जो है निर्णय दीजिएगा कि व्यक्ति जो है परफेक्ट है कि नहीं। तो 3 लोगों का समूह बना दिया गया। तो 93 से जो है कोलिजियम सिस्टम जो है काम करना प्रारंभ कर दी, क्योंकि 81 में जो है कोलिजियम सिस्टम नहीं बन पाया था, क्योंकि जज लोग जो थे वो भारत सरकार के सपोर्ट में जो है जजमेंट दिए थे और कहे थे कि भारत सरकार जो है रोक सकती है और ठुकरा सकती है, किसके बात को, CJI के बातों को ठुकरा सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरा जज केस जो आया था। तीसरा जब आया था तो ये आ गया था आपको 5 साल के बाद 1998 में। 1998 में यानी तीसरा जज केस जो है 1998 में आया था। इसमें कहा गया कि 1+4, देखिए इसमें जो है कोलिजियम में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यहाँ पर था 1+2 3, यहाँ पर था 1+4 यानी 5, टोटल कितना हो गया 5,
यानी 5 लोगों का समूह बना दिया गया। देखिए आप कोलिजियम में क्या हो गया, विकास हो गया। 98 में जो है कोलिजियम में विकास करके कुल जो है 5 सदस्यों को, वर्तमान में भी 5 सदस्य ही है। जो 1998 से व्यवस्था चली आ रही है कोलिजियम की, वो जो है 1998 से देखने को मिलता है। तो 5 सदस्य हैं। अब जो हुआ क्या, राष्ट्रपति आप जानते हैं कि आर्टिकल 143 143 के तहत जो अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 143 है, इसके तहत आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को कहीं पर भी संकट आता है, संविधान में कहीं पर भी संकट आता है तो राष्ट्रपति कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा सर्वोच्च न्यायालय से, वहां से सुनिए कि जब हम आपसे सलाह मांगेंगे आर्टिकल 143 के तहत, आप अकेले दीजिएगा कि पूरे समूह में दीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि देखिए, जब आप हमको नियुक्त करते हैं तो समूह के निर्णय से नियुक्ति मिलती है हमको। जब तक कोलिजियम के द्वारा जो है ठोस रूप से कह नहीं दिया जाता है, तब तक आप हमको नियुक्त नहीं करते हैं। इसलिए जब हम सलाह भी देंगे ना, तब इन सभी से हम विचार करके ही सलाह देंगे, क्योंकि हम अकेले अपने ऊपर जो है आपको अगर सलाह दे दिए, कुछ ऐसा गलत चीज अगर हो गया तो अकेले हम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पूरा कोलिजियम जिम्मेदार होगा उसके लिए। तो इसलिए जो है हम सलाह भी देंगे तो सभी मिलकर सलाह देंगे। तो कहा गया कि कोलिजियम में 5 सदस्य तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये कोलिजियम जो है पांचों मिलकर कहता है कि ये व्यक्ति को हम अगला जो है न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। चलो ठीक है, तुम लोग कहता है तो हम बना देते हैं। लेकिन गलती से अगर 5 में से 2 व्यक्ति नाराज हो जाए कि नहीं, एकरा हम बनेबे नहीं करेंगे, ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि भारत में नेपोटिज्म जो चलता है ना, वो 3 फील्ड में बहुत ज़्यादा चलता है। एक तो हो गया नेतागिरी, दूसरा हो गया फिल्म इंडस्ट्री, और तीसरा हो गया जुडिशरी सिस्टम भारत का। इन 3 क्षेत्र में जो है पूरा जो है नेपोटिज्म भरा भरा है। आगे हम चर्चा करेंगे। NJAC जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगी, यही चीज़ों को जो है दूर करने का जो है कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च है, उसको कौन पकड़ सकता है। तो वही हुआ कि कहा गया कि अगर 2 व्यक्ति ना कर दिया बाबू, तो हम जो है नियुक्ति नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है, राष्ट्रपति कह दिया कि कोलिजियम में अगर 5 में से 2 व्यक्ति अगर नाराज हो गया तो उसके बाद जो है हम नियुक्ति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कोलिजियम के बारे में जान लिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उनके न्यायाधीशों को जब नियुक्ति की जाएगी तो किस व्यवस्था के आधार पर की जाएगी, तो कोलिजियम के व्यवस्था के आधार पर की जाएगी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोलिजियम के अलावा भारत सरकार के द्वारा जो है एक और व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, ये सब ना हो तो हम ही चलेबो, तो हम ही चलेबो। यानी नेपोटिज्म भर भर के रहेगा तो रहेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल 50 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर किसी का भी जो है कोई वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र निकाय है। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।